नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और स्वागत है आपका द एनिमल कॉर्नर पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके बताने वाला हूं दो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन डॉग ब्रीड्स को। अगर आप इन्हें कोई भी काम देते हैं ये उसको बहुत ज़्यादा बखूबी तरीके से करते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छे वॉच डॉग्स हैं, इनके इंटेलिजेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन का ऑप्शन दिया हुआ है उसे भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे डोबरमैन पिंस्चर और जर्मन शेफर्ड को। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे वॉच डॉग हैं, दोनों बहुत ज़्यादा ताकतवर और एक जाइंट या फिर कहें लार्ज साइज डॉग ब्रीड है। तो शुरुआत करते हैं इनके लाइफ स्पैन यानी कि कितने सालों तक ये ज़िंदा रहते हैं उससे। तो एक डोबरमैन तकरीबन 10 से 12 साल तक ज़िंदा रहता है, वहीं एक जर्मन शेफर्ड 7 से 10 साल तक ज़िंदा रहता है। तो ये पॉइंट जाता है डोबरमैन के हिस्से में, क्योंकि वो जर्मन शेफर्ड से तकरीबन 1 या 2 साल ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं। अब अगर बात करें इनकी हेल्थ के बारे में, तो डोबरमैन को कई सारे सिंड्रोम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कई सारे स्टडी से पता लगा है कि डोबरमैन जो है वो ज़्यादा बीमार रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अ जर्मन शेफर्ड। तो अगर आपके पास एक जर्मन शेफर्ड है तो वो एक डोबरमैन की अपेक्षा ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो ये पॉइंट जाता है जर्मन शेफर्ड के हिस्से में। तो तीसरा पॉइंट है इन दोनों डॉग ब्रीड्स का अपने ओनर के प्रति अफेक्शन। तो ये दोनों ही डॉग ब्रीड्स बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। ये अपने ओनर के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, हमेशा अपने ओनर के आसपास रहते हैं और उनके लिए जो कुछ भी हो सके करने को तैयार रहते हैं। तो ये पॉइंट जाएगा इन दोनों के हिस्से में। अब बात करते हैं इन दोनों डॉग ब्रीड्स के इंटेलिजेंस लेवल के बारे में। तो ये दोनों ही डॉग ब्रीड्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इन्हें आप कोई भी टास्क देंगे ये उसे बहुत ज़्यादा बखूबी तरीके से निभाएंगे। इन्हें ट्रेन करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो इंटेलिजेंस के लेवल में एक आध पॉइंट ऊपर नीचे रहते हैं, तो मैं देना चाहूँगा दोनों को एक एक पॉइंट इनके इंटेलिजेंस लेवल में। अब आता है बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट कि ये दोनों डॉग ब्रीड्स चाइल्ड फ्रेंडली है या नहीं। तो ये दोनों, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है। तो कई सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि भाई ये चाइल्ड फ्रेंडली है या नहीं, हम इन्हें अपने घर में अपने बच्चों के साथ रख सकते हैं या नहीं। तो एक डोबरमैन को अगर आप अपने बच्चों के साथ बचपन से ही रखेंगे तो वो चाइल्ड फ्रेंडली रहेगा। अगर आपने इन्हें एकदम से बच्चों के साथ रख दिया है तो थोड़ा सा ये एग्रेशन शो कर सकते हैं, मगर जर्मन शेफर्ड के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक बहुत ज़्यादा चाइल्ड फ्रेंडली डॉग ब्रीड है, उन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो अगर आप उन्हें एकदम से भी बच्चों के साथ रख देंगे तब भी वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो ये पॉइंट जाता है जर्मन शेफर्ड के हिस्से में। अब बात करते हैं कि ये दोनों डॉग ब्रीड्स नए ओनर्स यानी कि नौविक ओनर्स के लिए कैसे होते हैं। तो अगर आप एक नौविक ओनर है यानी कि पहली बार एक डॉग को अपने घर लाना चाहते हैं तो डोबरमैन आपके लिए थोड़ी सी अच्छी चॉइस साबित हो सकते हैं, मगर एक जर्मन शेफर्ड एक नौविक ओनर यानी कि पहली बार डॉग लाने वाले इंसान के लिए बिल्कुल भी अच्छी चॉइस साबित नहीं होते हैं, क्योंकि ये कभी कभार अपना थोड़ा सा अग्रेशन शो आपको कर सकते हैं। तो अगर आप उससे डील कर सकें तो आप इसको अपने घर में ज़रूर लेकर आएँ। तो ये पॉइंट जाता है डोबरमैन के हिस्से में। तो छठवां पॉइंट ये है कि इन दोनों डॉग ब्रीड्स में से किसे ट्रेन करना ज़्यादा ईजी है। तो दोनों ही डॉग ब्रीड्स वैसे तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं आप इन दोनों डॉग ब्रीड्स को। तो अपने इंटेलिजेंस लेवल हाई होने के कारण ये ईजी टू ट्रेन है, यानी कि इन्हें आप आसानी से ट्रेन कर सकते हैं बिना किसी मुश्किल का सामना किए हुए। तो ये पॉइंट जाएगा इन दोनों के हिस्से में। तो अभी स्कोर हो चुका है डोबरमैन 5 और जर्मन शेफर्ड 7। अब बात करते हैं किस डॉग ब्रीड के एनर्जी लेवल्स ज़्यादा हाई हैं। तो वैसे तो दोनों के एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि दोनों ही एक वर्किंग डॉग ब्रीड की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें वर्कआउट करवाना, एक्सरसाइज करवाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके पास एक डोबरमैन और एक जर्मन शेफर्ड है। मगर थोड़े से स्लाइटली डिफरेंसेस हैं दोनों के एनर्जी लेवल्स में। तो एक जर्मन शेफर्ड के एनर्जी लेवल्स एक डोबरमैन की अपेक्षा थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तो ये वाला पॉइंट जाने वाला है जर्मन शेफर्ड के हिस्से में। अब बात करते हैं कि इन दोनों डॉग ब्रीड्स में से ज़्यादा अच्छा वॉच डॉग कौन सा है। तो ये दोनों डॉग ब्रीड जो हैं वॉच डॉग की कैटेगरी में आते हैं। तो आप इनमें से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा ज़्यादा अच्छा वॉच डॉग है। डोबरमैन भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं एज अ वॉच डॉग की कैटेगरी में, और जर्मन शेफर्ड भी एक बहुत ज़्यादा अच्छे वॉच डॉग साबित हो सकते हैं अगर आप इन्हें अपने घर में एज अ वॉच डॉग रखना चाहते हैं। तो ये वाला पॉइंट जाता है इन दोनों के हिस्से में, क्योंकि ये दोनों
बहुत ज़्यादा उम्दा वॉच डॉग्स हैं। अब बात करते हैं इनकी बार्किंग टेंडेंसी के बारे में, यानी कि कौन सा डॉग इन दोनों में से कम भौंकता है और कौन सा ज़्यादा यानी कि बहुत ही ज़्यादा भौंकता है। तो डॉबरमैन अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं और आप एक शांति प्रिय इंसान हैं, यानी कि आपको ज़्यादा शोरगुल ज़्यादा नॉइज़ पसंद नहीं है, तो आप एक डॉबरमैन को अपने घर में ना लाएं। एक जर्मन शेफर्ड को आप अपने घर में लेकर आएँ, क्योंकि वो एक डॉबरमैन की अपेक्षा कम भौंकते हैं, कम नॉइज़ क्रिएट करते हैं और आपको आपका शांति प्रिय माहौल बनाए रखने में मदद करेंगे। तो ये वाला पॉइंट जाने वाला है जर्मन शेफर्ड के हिस्से में। अब ये वाला पॉइंट है वेदर के बारे में। इस पॉइंट में बात करेंगे कि कौन सा डॉग इन दोनों में से एक ठंडे माहौल को यानी कि ठंडे मौसम को टॉलरेट यानी कि सहन कर सकता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं जर्मन शेफर्ड के बाल जो है ज़्यादा बड़े होते हैं, उनका कोट ज़्यादा डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू डॉबरमैन। तो एक जर्मन शेफर्ड एक कोल्ड वेदर को आसानी से टॉलरेट यानी कि सहन कर लेगा। तो ये वाला पॉइंट जाता है जर्मन शेफर्ड के हिस्से में। अब बात करते हैं कि कौन सा डॉग इन दोनों में से एक हॉट वेदर यानी कि गर्म माहौल को सहन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। तो सीधी सी बात है यार, एक डॉग जिसके पास डेंस फर है, जिसका बाल ज़्यादा बड़े हैं, वो हॉट वेदर को यानी कि गर्म माहौल को टॉलरेट यानी कि सहन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जीत होती है डॉबरमैन की। ये वाला पॉइंट जाता है डॉबरमैन के हिस्से में। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन एक डॉबरमैन और एक जर्मन शेफर्ड के बीच। तो यार इस वीडियो के हिसाब से यानी कि मेरे हिसाब से जीत हुई है एक जर्मन शेफर्ड की, क्योंकि स्कोर है डॉबरमैन 7 और जर्मन शेफर्ड 10। तो आप इस वीडियो को देखकर इन दोनों डॉग ब्रीड्स के बीच थोड़ा बहुत तुलना इनकी कर सकते हैं, इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और बने रहिए द एनिमल कॉर्नर पर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।